चलिए बनाते हैं आज मोहर्रम में बनने वाले खस्ता परतदार खाजा, जो कि पहले ही बार में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन और बर्तन में डाल देंगे मैदा। तो ये मेरी पैकेट वाली मैदा है, अगर आपकी खुली हो तो आप छान के लें। तो ये मैंने ली है आधी किलो मैदा और थोड़ा सा डाल देंगे नमक, मीठे को इन्हेंस करने के लिए। मोइन के लिए लिया है हमने 100 ग्राम के करीब घी। आप चाहे तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो घी से ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मुट्ठी बना के देख लेंगे। अगर मुट्ठी इस तरीके से बन रही है तो आपका जो मुइन है वो आटे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इस तरीके से मुट्ठी नहीं बन पा रही है तो यानी कि आपको थोड़ा सा घी डालने की और ज़रूरत है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो ये मुहर्रम के महीने में बनाए जाते हैं नियाज के लिए, लेकिन आप इन्हें अदरवाइज पूरे साल के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। ये बड़े से लेके बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो डो हमारा तैयार चुका है। समेट के ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं आटा थोड़ा सख्त है, तो इसी तरीके हमें डो तैयार करना है। साटा तैयार कर लेते हैं। तो साटा तैयार करने के लिए ये हमने लिया है घी, और घी में डाल देंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा लेयर में लगाने के लिए साटा तैयार हो चुका है। इधर आटे को भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से जुड़ चुका है। दोबारा 1-2 मिनट के लिए गूंद लेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब आटा अच्छे से हमारा चिकना हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक बड़ी सी लोई बना लेंगे, यानी कि इसको इकट्ठा कर लेंगे। और लोई में कोई एक एक करके नहीं बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं करने वाली हूँ नाइफ का यूज, जो कि एक ही बार में सारी ही लोई बराबर बराबर साइज में कटकर तैयार हो जाएंगी। तो आधी किलो मैदा में लगभग ये मेरे बनने वाली हैं लोई, यानी कि 8 लोई बनने वाली है। 2 2 4 2 6 2 8, ये हमारी 8 यानी कि 8 लेयर बनकर तैयार हो जाएंगी खाजा की। तब इनकी हल्के हल्के हाथ से इनकी लोइयाँ बना के एक साथ तैयार कर लेंगे। और सारी लोई तैयार हो जाएंगी तो हर बार जो हमें अपनी जो लोई बनकर तैयार हो जाएंगी या फिर रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी, उन्हें हर बार हम इनको ढककर रखेंगे, इसके ऊपर से सूखे ना, कोई परत ना बने, तो ये हम ढक देंगे। अब उसके बाद अब एक एक लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो बेलना हमें इतना पतला है, सीट को इतनी पतली तैयार करनी है, जितनी हो सके इतनी पतली सीट तैयार करनी है। जितनी पतली सीट तैयार होगी इतनी ही खाजा की ये लेयर बहुत ही अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं वीडियो में आर पार नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने बेला है वो फट्टा आराम से नज़र आ रहा है, यानी कि इतनी पतली सीट ये मैंने तैयार कर ली है। अब सारी सीट अलग बर्तन में इकट्ठी कर लेंगे, ऊपर से हल्की हल्की मैदा छिड़केंगे और तला ऊपर सारी ही सीट को हम एक साथ बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी ही सीट बनकर एक साथ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको ढक देंगे दोबारा और साइड में रख देंगे। अब एक एक लेंगे दोबारा से सीट और ऊपर से लगाएंगे। अब ये हम साटा जो हमने लेयर के लिए तैयार करा था, साटा लगाएंगे। इसे हम ब्रश से फैला रही हूँ, अगर आप चाहे तो हाथ से भी इसे फैला सकती हैं। साटा लगाने के बाद हल्की हल्की से दोबारा से मैदा छिड़केंगे और दोबारा से इसके ऊपर दूसरी सीट रख देंगे। इसके ऊपर फिर दोबारा से इसी तरीके से हम साटा लगाएंगे और साटा लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम मैदा छिड़केंगे और यही प्रोसेस हमें 7 से 8 बार करना है। इसी तरीके से सारी सीटों को हम लगा लेंगे तला ऊपर। इससे ही जो हमारे खाजा है वो बहुत ही परतदार खस्ता बनकर तैयार होता है। तो ये हमने सारी ही सीट एक साथ कर ली हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं सारी सीट 7 से 8 मैंने एक बार में ही तैयार कर ली है। आप चाहे तो इन्हें 2 बैच में भी बना सकते हैं। अब सबसे ऊपर भी साटा लगा देंगे। अब इनको हम करेंगे रोल। तो रोल करने के लिए बहुत ही हल्के हल्के हाथ से हमें इनको रोल करना है, क्योंकि ये आपस में चिपकनी नहीं चाहिए। जब ये चिपकेंगी नहीं तभी ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएंगी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये हमने हल्के हल्के हाथ से सारी इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरीके से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। अब कर लेंगे हम इनकी कटिंग फोल्ड करने के बाद। तो ये हमारी फोल्डिंग हो चुकी है। अब हल्के हल्के हाथ से इनकी कटिंग भी करेंगे, लेयर आपस में चिपकनी नहीं चाहिए।
तो ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सारी लेयर अलग अलग नजर आ रही हैं। वैसे तो मैं इनके स्वीट्स खाजा बनाने वाली हूँ, यानी कि मीठे बनाने वाली हूँ, लेकिन आप इन्हें इस तरीके से भी चाय के साथ नमकीन बनाकर भी खा सकते हैं। अब हल्के हल्के हाथ से बेलन मार लेंगे और इस तरीके से बनाकर हम इनको तैयार कर लेंगे। अब सारे ही खाजा हमारे बिलकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें ढककर रख देंगे साइड में। इनके लिए कर लेते हैं अब हम चाशनी तैयार। तो पतीले में हमने डाल दी है आधी किलो के करीब चीनी और 1 गिलास के करीब डाल देंगे पानी। खुशबू के लिए डाल देंगे इलायची। अगर आपके पास इलायची साबुत है तो आप साबुत डाल दें, अगर पाउडर है तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर लें। चला लेंगे और हल्की सी तार आ जाएगा चाशनी का। तो बस समझ लो कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो हल्का सा आ चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे, ढककर बर्तन को कर देंगे अलग। अब कर लेते हैं हम खाजा को बनाने की तैयारी। तो दूसरे बर्तन में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं और इसको हम घी में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सरसों के तेल में ना बनाएं। सरसों के तेल में इनका जायका है वो बिगड़ जाएगा। तो धीमी धीमी आंच पर हम सुनहरी सा कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। हल्की हल्की आंच पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब कर देंगे हम हल्की सी गुनगुनी चाशनी में इनको डिप डाल के 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम चाशनी से अलग कर दें कुछ इस तरीके से बर्तन पे, कोई जाली का बर्तन हो, जिससे कि चाशनी जो फालतू है वो अलग बर्तन में नीचे ही निकल जाए। तो इस तरीके से सारे ही खाजा बना के हम तैयार कर लेंगे। तो कर लेते हैं दूसरे बर्तन में इनको ट्रांसफ़र। ये खाजा खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर आपने एक बार बना दिया और बच्चों को खिला दिया तो हाँ, बच्चे आपसे हर बार यही बनवा के खाना पसंद करेंगे। तो लीजिए हमारे खस्ता से परतदार खाजा बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ गोले से गार्निश, यानी कि कोकोनट। अगर आपके पास पिस्ता है, काजू है या फिर चांदी के वर्क हैं तो आप उनसे भी इन्हें गार्निश कर सकते हैं। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो एक हम आपको चेक करके दिखाते हैं कितने अंदर से रसीले, खस्ता और परतदार बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।